देख रहे हैं आप एवन न्यूज टीवी और मैं हूं मेघा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हीलिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने फ्री नी एंड हिप पेन चेकअप कैंप का आयोजन किया। इसका आयोजन स्थल स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड FT 3D लैब है, वहां किया गया था, जिसमें एक्सरे पर 50% तक की छूट दी गई। साथ ही फ्री कंसल्टेंट भी दिया गया। दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो पिलर नंबर 497 के सामने ये फ्री कैंप आयोजित किया गया था। इस फ्री जांच शिविर में घुटने और कूल्हे की जांच और उससे जुड़े सभी समस्याओं के निवारण पर फ्री कंसल्टेशन भी दिया गया। इस दौरान मरीजों ने अपने विचार भी रखे, उन्हें कैसी समस्या है इस बारे में भी बताया। हम फ्रांसिस डायस है। मैंने फेसबुक पे देखा इनका जो प्रॉब्लम की सलूशन थी। हमें लगा, अपील हुआ कि शायद ये सलूशन सही है इनके लिए, क्योंकि मैं भी चाहता था कि इनके इन्वेजिव सर्जरी ज़्यादा ना हो और ब्लड लॉस भी ना हो, क्योंकि इनको कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है। और जब हम अस्पताल गए तो सेटिस्फाइंग ये मिला कि इनको ICU में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और रिकवरी भी फास्टर थी और मेटल स्टिचेस वगैरह नहीं थे और घर में इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं हुए ज़्यादा। तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनके डिसीजन से। राजकुमारी अवस्थी है। मैं यहाँ दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ और मुझे 7-8 सालों से प्रॉब्लम थी, और लेकिन वहाँ पे YouTube में देखकर हम लोग चंडीगढ़ में गए। वहाँ मेरा 29 अप्रैल को हुआ था ऑपरेशन। वहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे केयरिंग है। 4th डे में हमारी छुट्टी हो गई थी वहाँ से। घर आ गए थे, घर आके फिजियोथेरेपी वगैरह कराई। डॉक्टर गिल बहुत सही है और अच्छे से वो लोग समझाते भी हैं, सारा काम वो करते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ बहुत अच्छा है। वहाँ ऐसा लगता नहीं है कि हम हॉस्पिटल में हैं। बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3.5 महीने हुए हैं और सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, सुक्रीन डायस, एंड हमने थ्रू माय हस्बैंड डॉक्टर मेजर डायस, उन्होंने सॉर्ट ऑफ पता किया YouTube और बाकी रिसर्च कर कि ये बेस्ट है, क्योंकि मैं नी रिप्लेसमेंट का सोच रही थी, पर इन्होंने बोला कि लेस इन्वेसिव सर्जरी है और थोड़े बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, इतना ब्लड लॉस भी नहीं होता है। तो फिर पर तभी भी इन्हें लगा कि कन्विंस करने मुझे काफ़ी टाइम लगा, पर इवेंचुअली हमने डिसाइड किया कि चंडीगढ़ जाकर हम मिलेंगे पहले डॉक्टर गिल से। फिर डॉक्टर गिल से मिले, फर्स्ट कंसल्टेशन, एंड देन वी वर कन्विंस्ड very well that we saw the hospital also, everything was very good, and then we had the operation and now I have recovered fully. It's 4 months past. I can walk, and I've just come for a follow-up visit in this hospital because their team is here. So I just wanted to meet and thank the team. जैन दिल्ली कृष्णा नगर, वहाँ पर ये खूबी लगती है कि वो एक तो पूरा घुटना नहीं निकालते, जो पार्ट्स खराब होते हैं वही करते हैं। और क्या कहना है। डॉक्टर गिल से आपका इलाज चल रहा है, कैसा ट्रीटमेंट लगा आपको? डॉक्टर साहब कैसे लगे वो बताइए। ठीक लगे, बढ़िया इलाज चल रहा है और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जी, जो और ऑपरेशन जो हो रहे हैं ना दिल्ली में इधर उधर, उससे ये जो है ना बिल्कुल हटके अलग है। ये इसमें जो है कई चीज़ें ऐसी है जो दिल्ली में नहीं है जी, अलग ही चीज़ है ये। मेरा नाम हरजीत कौर सेठी है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैंने इनका YouTube से देखा था, डॉक्टर TS गिल का। दिल्ली में वो कुछ नहीं बताते थे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं इनसे इम्प्रेस्ड हुई थी। फिर इनके कैंप में गई थी। कैंप के बाद मैं चंडीगढ़ गई थी पूरी इनका इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आफ्टर टेकिंग द इंफॉर्मेशन आई डिसाइडेड टू गो देयर फॉर माय ऑपरेशन। तो मेरे को नी प्रॉब्लम थी, नी की बोथ नीज़ की सर्जरी होनी थी,
और मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ डॉक्टर टीएस गिल से, बिकॉज इनके जो ऑपरेशन का तरीका है उसमें ना कोई ब्लड लॉस है, नो आईसीयू है, एंड द स्टाफ मेंबर्स डॉक्टर्स दे आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही कोऑपरेटिव है। और किसी चीज़ की भी मतलब वहाँ पे स्माइलिंग फेस है, किसी को कॉल करो एकदम से रात को दिन में आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं थी। अटेंडेंट के लिए भी खाने का सब कुछ बहुत अच्छा इनका है। साथ ही डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट, इन्होंने पेशेंट को गाइड किया किस तरह से वो अपने घुटने और अपने कूल्हे को भविष्य में होने वाली परेशानी से बचा सकते हैं, इस बारे में बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, FT3D नी रिसर्फेसिंग स्पेशलिस्ट, हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ से। आज हमने यहाँ पे स्टार इमेजिंग तिलक नगर में एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें हमने घुटने और हिप जॉइंट की प्रॉब्लम्स के मरीज़ों को हैंडल किया है। सबसे पहले मैं सभी दिल्ली निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से इस कैंप में दिखाया, अपने मरीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को वो लेके आए, दूर दूर से लेके आए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कैंप में जो हमें चीज़ समझ में आई है, जो इस कैंप में हमें जो देखने को मिल रहा है कि आजकल जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो कम उम्र में भी आने लग गई है। जो प्रॉब्लम पहले बुज़ुर्गों में आया करती थी, आजकल वो प्रॉब्लम कम उम्र में आने लग गई है। इसीलिए ज़रूरी है कि कम उम्र में जो मरीज़ों को घुटनों की प्रॉब्लम आने लग जाती है, उसके लिए ऑपरेशन की विधि, ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी वो मॉडर्न हो, वो ज़्यादा अच्छी हो। तो हम इस सब मरीज़ों को यही समझाने के लिए यूजुअली कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि आजकल हमारे पास ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल हैं जिससे घुटनों का ऑपरेशन अगर कम उम्र में ज़रूरत पड़े तो किया जा सकता है, अगर बढ़ती उम्र में ज़रूरत पड़े तो भी किया जा सकता है। और ये आम ऑपरेशनों की तुलना में ये ऑपरेशन ज़्यादा साल चलते हैं। हम जो ऑपरेशन करते हैं उसका नाम FT3D नी रिसर्फेसिंग है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। हम रोबोलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ की मदद से जो आम घुटनों के ऑपरेशन किए जाते हैं उनकी तुलना में ये ऑपरेशन ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, ज़्यादा सटीक होते हैं, जिससे मरीज़ को ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी जो चांसेस हैं, वो संभावना है, वो कम हो जाती है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड FT3D नी रिसर्फेसिंग और रोबोलेंस के ऑपरेशन आजकल घुटनों के ऑपरेशन को ज़्यादा एक्यूरेट करने में डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं। हम दिल्ली में लगभग हर 2-3 महीने के बाद ऐसे मेडिकल चेकअप कैंप्स लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें। इस फ्री कैंप के बारे में स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी ने अपने विचार रखे। समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। जैसा आजकल हम देख ही रहे हैं, खास करके स्पाइन की प्रॉब्लम और साथ ही साथ नी जॉइंट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसमें भी अगर आप देखें तो खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, विमेन में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका अगर हम मेजर कॉज देखें तो इंडिया, भारत जो है वैसे भी प्रीडिस्पोज है, यहाँ पर नी जॉइंट की प्रॉब्लम वैसे भी ज़्यादा कम उम्र में देखी जाती है, जिसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है हार्मोनल, दूसरा अगर मेन कॉज देखें तो वो होता है ओबेसिटी, वेट का ज़्यादा होना। तीसरा अगर हम देखें तो हमारे सीटिंग पोस्चर्स, हमारा बैठने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, या अगर हम देखें तो कुछ तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। जैसे भारत में खास तौर पे देखें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी मिलती है, या अदरवाइज हम देखें तो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी में भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। जैसा हम डेक्सा स्कैन करते हैं तो ज़्यादातर काफ़ी महिलाओं के अंदर
बोन डेंसिटी के अंदर काफ़ी कमी होती है। पोस्ट मेनोपॉजल भी एक काफ़ी बड़ा मेन रीज़न रहता है बोन डेंसिटी कम आने का। तो ऐसे काफ़ी सारे सेवरल फैक्टर्स हैं जो हमारी नी जॉइंट को अफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, खासतौर पे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो कहती हैं कि जैसे वो घर का काफ़ी काम करते हैं, पर घर का काम एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिकली शेड्यूल होता है किस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मसल मास हमारा काफ़ी कम होता है क्योंकि डाइट के अंदर ओवरऑल प्रोटीन इंटेक कम रहता है। तो अगर हमारी मसल्स वीक रहेंगी तो पूरा प्रेशर हमारी नी जॉइंट के ऊपर होता है। तो इसलिए हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन ठीक तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ वॉक के लिए तो फिर भी लोग अवेयर हैं, वॉक करते हैं, पर वॉक के साथ साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज, योगा और ये सब भी आपकी नी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और कई बार छोटी मोटी इंजरीज हो जाती है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, बाद में वो फिर इंजरीज काफ़ी बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम में बदल जाती है। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे वन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।